अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम बात कर रहे हैं जो सीरीज़ शुरू कर रखी है खिलाफत व मलूकियत और इमामत के मसले के ऊपर, और मसला खरूज के मुतल्लिक़ हमारी गुफ्तगू जारी है। 2 एपिसोड आपके सामने आ चुकी हैं जिसमें हमने वाज़ह किया था कि खिलाफत का पहला इख्तलाफ अल्लाह की बरगाह में किया गया। खिलाफत के मौजू पर ज़मीन के ऊपर अगर इख्तलाफ अहले बैत और सहाबा किराम के माबैन में कोई था तो उस पर बहस करने से पहले तो इख्तलाफ अल्लाह की बरगाह में किया गया और दलाइल दिए गए कि खिलाफत के हक़दार कौन है। अल्लाह के सामने दलाइल दिए गए और अल्लाह तबारक तआला ने फ़ैसला भी फरमाया, दलाइल भी सुने, और उस पर अब मेरी गुफ्तगू पिछली एपिसोड नंबर 2 के अंदर आ चुकी है। और एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमारी गुफ्तगू थी कि शिया सुन्नी किताबों की हैसियत क्या है और वो कौन कौन सी सुन्नी किताबें हैं जिनमें 12 अइम्मा शिया जो हैं मासूमीन, उनकी रवायात सुन्नी किताबें बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद हैं। एक एतराज़ था कि ये किताबों में नहीं है, तो उसका हमने जवाब दिया था। आज इस मौजू को लेकर के हम गुफ्तगू इस मौजू पे करेंगे कि एक भाई ने सवाल ये किया था कि कुरान में अइम्मा की तकलीद का हुक्म कुरान में है और अइम्मा की बात हुज्जत है, इस पर कुरान की दलाइल दी हैं। उसके मुतल्लिक़ क्या राय है अहले सुन्नत की और कुरान कह क्या रहा है, वो हमारी गुफ्तगू होगी। और इसके अलावा अहले ज़िक्र कौन है, उसके मुतालिक हमारी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा जो है कुरान और हदीस की हुज्जियत का मसला, इस पर शिया भाई का एक एतराज़ था, तो उसका जवाब भी अर्ज़ करूँगा। जैसा कि सबसे पहले तो मैं एक राय देना चाहूँगा, एक ईमान और कुफ्र का मसला। इस पर बड़ी गौर करनी चाहिए, चाहे वो कोई शिया हो चाहे कोई वो सुन्नी हो। जो कुरान का नाम लेने वाला शख्स है, जो आज कुरान को पढ़ने के बाद उसको समझने की नीयत के साथ उसके पर कलाम करता है, कुरान का तर्जमा पढ़ता है, मैं उस शख्स के लिए आज सबसे पहला पैगाम देना चाहूँगा। पहला पैगाम ये है, एक सोच है कि एक होता है कुरान का हुक्म हम पर, और एक ये है कि हम हैं हाकिम कुरान पर। इस बड़ी बात को बड़ी गौर समझिएगा। एक अपना माइंड सेटअप ज़हन में सेट करके और फिर उस पर कुरान पढ़ना और अपने माइंड सेटअप को कुरान से साबित करना, ये कुफ्र है। फैसला पहले कर लेना अपने माइंड के अंदर और कुरान को उसके मुताबिक डालना, ये कुफ्र है। आप तो कुरान के ऊपर हाकिम हो गए, आपने कुरान के मफहूम को अपने नफूस, अपने नज़रिए के ऊपर मुतय्यन किया। ये नज़रिया इस्लाम में कुरान के ऊपर अपना हुक्म और नज़रिया ठोसना, ये कुफ्र है। कुरान जो नहीं कह रहा, कुरान क्या कह रहा है, उसको समझने से पहले आपने अपने माइंड सेटअप एक बना लिया और अपने माइंड सेटअप के मुताबिक कुरान का मफहूम अख़ज़ किया, ये गुमराही है। बल्कि ये देखना चाहिए कुरान जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, उसका सियाक और सबाक क्या है, और क्या सहाबा किराम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, सहाबा किराम और ताबईन ने इस कुरान की आयत का मफहूम भी ये लिया है कि नहीं लिया। अगर ये उम्मत में इस मफहूम को लिया गया तो फिर तो ठीक है। अगर फ़कत आपने एक अपना माइंड सेटअप सेट किया और कुरान की आयत उस पर दलाइल पेश कर दिए, कुरान ये कह रहा है, जब पूछा कि आपने ये नज़रिया कुरान जो कह रहा है ये कहाँ से समझा, ये फ़हम कुरान कहाँ से लिया, तो आवाज़ आई कि जनाब ये मैंने कुरान को पढ़ा और कुरान तो यही कह रहा है, मैंने समझ लिया।
अगर ऐसा होता तो अरब के अंदर अरबी पढ़ने वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डायरेक्ट शागिर्द हजूर के सहाबा सारे के सारे कुरान जानते थे, हजूर के सामने नाजिल होता था, हजूर के सामने बैठ करके हजूर की ज़ुबान से तिलावत सुनते थे, तो उनको क्या ज़रूरत पेश आती कि वो मसला पूछने के लिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बरगाह में जाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कुरान समझना हो मौला अली की बरगाह में चले जाओ, हज़रत अब्बास की बरगाह में चले जाओ, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बरगाह में जाओ, अब्दुल्लाह इब्न उमर की बरगाह में जाओ। या रसूल अल्लाह, आप कुरान तिलावत करते हैं, हम खुद अरबी समझते हैं, अरबी लोग हैं, आप पढ़ते हैं, हम सुन लेते हैं, तो हमें समझ आना चाहिए। फरमाया नहीं, ये जो फ़हम कुरान है ना, ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से लेना है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो उस तरीके से उन्होंने समझा है, सब ने इसी तरीके से समझना है, वरना वो भी सहाबा थे जो खवारिज की बातों में आ गए थे। हदीस मौजूद है, रवायात मौजूद है, ऐसे सहाबा थे। मकाम महमूद वाली आयात पर सहाबा में आपस में टकराव हो गया, और बाद में जब जो है खवारिज के साथ कुछ सहाबा कराम मिले तो उन्होंने खवारिज से मिल करके सहाबा से साथ बहसें की हैं, बाद में फिर उन्होंने रजू की हैं। वो आगे बहस हमारी आएगी जब सहाबा कराम की मासूमियत और उसके ऊपर हमारी गुफ्तगू आएगी इसी नशिस्तों के अंदर ही, कि सहाबा कराम को किस नौयत के साथ अहले सुन्नत मासूम कहते हैं। मासूम नहीं कहते, हाँ जी, अहले सुन्नत का मासूमियत का जो असमत का जो अकीदा है वो अंबिया के लिए है। सहाबा कराम महफूज है, मासूम नहीं है। मगर जो महफूजियत का अकीदा है उसके ऊपर हमारी पूरी एपिसोड आएगी। सहाबा कराम क्या ख़ताएँ कर सकते हैं या उनसे कोई ख़ताएँ हुई हैं, उनका शरई हुक्म क्या है, वो आगे चल के हमारी गुफ्तगू आएगी। तो ये जो आज का नज़रिया है कि अपना मकसद एक नज़रिया, एक माइंड सेटअप सेट करने के बाद फिर कुरान को पढ़ा जाए और कुरान अपने माइंड सेटअप पर उतारा जाए, बल्कि ये देखना ये गलत है। बल्कि ये देखना चाहिए कि कुरान क्या कह रहा है, अपने माइंड को कुरान के मुताबिक करना चाहिए, कुरान को अपने माइंड के मुताबिक नहीं उतारना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना। ये पहला पॉइंट था, इसको समझा जाए। हर बंदा कुरान को अपने मफहूम पर ले रहा होता है कि जो हम समझ रहे हैं ये अपने माइंड सेटअप पर कुरान को ना उतारा जाए। कुरान के कहने पर कुरान का जो नज़रिया है अपने आप को उस पर उतारा जाए। इसमें बड़ा फ़र्क है, बड़ा समझना चाहिए इसको। अगर कुरान जो कह रहा है और कुरान के जो मफहूम और माना और सहाबा कराम, ताबीन, आले बैत, अतहार उन्होंने मुतय्यन फरमाए, उनको लेना चाहिए, ना कि जनाब आज जो कोई खड़ा हो जाए कहे जी कुरान तो ये कह रहा है। इस पर मेरी अपने कलाम आ चुके हैं कि अगर फ़कत कुरान पे अपनी राय दी जाए तो मेरे सामने कुरान पढ़ने वाला चंगा भला मौलवी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चंगा भला मौलवी जो है ना, मेरे सामने 5 मिनट 2 सवालों के जवाब भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ कुरान को अपने नज़रिए के मुताबिक पढ़ना चाहिए, तो कुरान में 125 आयत ऐसी हैं कि बड़े बड़े मौलवियों से मैं खुद सवाल कर चुका हूँ, ज़ाकरों से कर चुका हूँ, जवाब नहीं देते। तो कुरान पर फ़कत अपनी ही अगर तहकीक करनी चाहिए, नहीं, अपनी तहकीक करने वाले, ज़ाती तहकीक करने वाले फ़िरका वारियत फैलाई, और वो मुजस्मिया भी हुई है, वो खवारजी भी हुई है, वो रावज़ी भी हुई है, वो नासबी भी हुई है, और वो उम्मत के अंदर फितना गर हुई है, कादियानी मिर्ज़ाई भी हुई है, वो भी कुरान ही पढ़ के सुनाते थे। तो ये बात बड़ी पहली जो आज की पहला पॉइंट था वो ये था। अब जब ये आयत पढ़ते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 59, तो लोग ये कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान ले आए, ऐ ईमान वालो जो ईमान ले आए हो, आतियुल्लाह व आतियुर रसूल, अल्लाह की इत्ताअत करो, अल्लाह के रसूल की इत्ताअत करो। तो कहा कि व उलुल अम्र मिनकुम, और उनमें जो उलुल अम्र हैं उनकी इत्ताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, और जब तुम में तनाज़ा हो जाए तो उसे लौटा दो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। अब इस आयत को पढ़ने के बाद इसमें 2 गिरोह शिया सुन्नी में मौजूद हैं, बल्कि अहले सुन्नत में कुछ लोग ऐसे हुए जो मुर्तद हो गए, जिनमें मुनकरीन हदीस हैं। वो तो ये कहते हैं कि आतियुल्लाह ही आते रसूल है, अल्लाह की इत्ताअत ही अल्लाह के रसूल की इत्ताअत है, यानी कुरान की ही पैरवी करना इत्ताअत रसूल भी है। हदीस का कोई जिक्र नहीं है, अल्लाह के रसूल की ज़ाती कोई सुन्नत नहीं है,
आतिउल्लाह ही आतिउर रसूल है। वाउलिल अम्र मिनकुम की जो अल्फाज हैं, इस पे आके वो अलग से बहस करते हैं। अब यहाँ पर शिया हज़रात से पूछें कि आतिउल्लाह अल्लाह की इताअत कुरान, व आतिउर रसूल अल्लाह के रसूल की सुन्नत हदीस, और नंबर 3 पे जो उल अम्र है, तो उल अम्र कौन है? अब शिया कहने लगे जी हमारे अइम्मा 12 इमाम हैं। सुन्नी कहने लगे जी अबू हनीफा रहमहुल्लाह और इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक, और जो उलमा हैं, फुक़हा हैं, अइम्मा अरबा हैं, वो हैं। अहले सुन्नत में इस पर जो नज़रिया है वो ये है कि कोई हाकिम हो, कोई अमीर हो, कोई आलिम दीन हो, अकाबिर हों, सहाबा इकराम हों, सारे के सारे उल अम्र हैं। लेकिन मेरे नज़दीक अहले सुन्नत के सारे अक़वाल को जमा करने के बाद, और शिया के यहाँ जो इस पे 2-3 राय हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो राय पाई जाती है वो ये कहते हैं कि हमारे अइम्मा जो हैं मासूमीन, इस उल अम्र से मुराद फ़कत वो हैं। बाज़ ने बाद वालों को भी, मुज्तहिदीन जो होते हैं उनको भी कहा है, मगर अव्वलीन में उन्होंने 12 अइम्मा को ही गिना है। और अहले सुन्नत में तो मुख्तलिफ़ तबक़ात की मुख्तलिफ़ बहसें हैं, लेकिन अहले सुन्नत के तमाम तर जो मौक़िफ़ है इस मौजू पर पढ़ने के बाद मैंने जो सबसे बेहतर मौक़िफ़ समझा है वो ये है कि उलुल अम्र से मुराद पहले नंबर पर आले बैत अतहार और सहाबा इकराम है, कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? सहाबा इकराम की और आले बैत की इताअत करो। उसके बाद ताबीन और तबा ताबीन हैं, उसके बाद जितने भी लोग हैं उनका हुक्म इसमें आ जाता है। लेकिन अहले सुन्नत के यहाँ जो सबसे बेहतर जो पैमाना है वो ये है कि अहले सुन्नत कहते हैं कि जो सहाबा और ताबीन है, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल उल अम्र जो उनका हुक्म है वो लेना है उल अम्र के अंदर। लेकिन तबा ताबीन और तबा ताबीन का जो अमल होगा, उल अम्र जो इस तबके में आएंगे, इसके बाद मुहद्दिसीन, अइम्मा, उलमा, मुहक्किकीन आएंगे, तो उनका जो अमल भी, जो हुक्म भी अल्लाह की इताअत और अल्लाह के रसूल की इताअत के ऐन मुताबिक होगा वो लेंगे, और जो उनके ऐन मुताबिक नहीं होगा उसको रद्द कर देंगे। ये नहीं, इस पे 2 मौक़िफ़ जो है ये पाए जाते हैं। और अहले सुन्नत का ये सबसे ऑथेंटिक मौक़िफ़ यही है कि इससे आले बैत अतहार, सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन तक आते हैं सारे, उनका जो है उनकी पैरवी ही उलुल अम्र की पैरवी है। मगर उसके बाद वाले जितने भी हैं वो अगर उनको उलुल अम्र के अंदर लेंगे तो वो इस उन्वान पर लेंगे कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात करेंगे। तो उलुल अम्र से मुराद यही है इस तबके के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आप देखें अहले मुनकरीन जो अहले कुरान का खुद को कहते हैं मुनकरीन हदीस, वो इस पर जब कलाम करते हैं मुख्तलिफ तावीलात उसकी करते हैं इस आयत की। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि कुरान के ऊपर अपना हम हाकिम नहीं बनना चाहिए, कुरान क्या कह रहा है ये देखना चाहिए। अल्लाह की इताअत करो ऐ ईमान वालो, और वह आतियुर रसूल, अगर आतियुर रसूल कोई एक ही चीज़ होती तो यहाँ पर ये दोबारा से वाओ आतिफ़ा के साथ अलग करके इस पहले वजूद से दूसरे वजूद को जुदा न किया जाता। मैं थोड़ी बहस यहाँ पर मुनकरीन हदीस के लिए भी करूँगा, क्योंकि आजकल फितना है जो कि शिया भाइयों के अंदर भी बाज पाया जाता है। वो क्या कहते हैं, जो चीज़ कुरान के और हदीस, जो हदीस रसूल कुरान के साथ टकरा जाए उठा करके दीवार में मार दो। बहुत बड़ा उम्मत के अंदर ये फितना है, बहुत बड़ा फितना, पता नहीं किधर से डाला गया कि अल्लाह के रसूल का बयान जो कुरान से टकरा जाए उठा के दीवार में मार दो। किसने कहा है भाई? अल्लाह के रसूल का बयान होगा ही वही जो कुरान नहीं है, कुरान के अलावा ही कुछ ऐसा मवाद होगा जो अल्लाह के रसूल का कलाम होगा। अब अल्लाह के रसूल ने नमाज का तरीका बताया, कुरान में नहीं है,
अब वो हदीस जो कुरान में नहीं है, जिसका उन्वान कुरान में है ही नहीं, उस हदीस को उठा के दीवार पे मारेंगे। ये जहालत है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये यहां पर सोचिए ज़रा कि आतियुल्लाह, अल्लाह की इताअत, ये एक पहला पोर्शन है। एक उसके बाद वाओ आतिफा के साथ आया व अतियुर रसूल। ये दो वजूद अलग अलग हैं, लेकिन इनके वजूब यकसां हैं। जैसे अल्लाह की अताअत करना फ़र्ज़ है, ऐसी व अतियुर रसूल, अल्लाह के रसूल की इताअत करना भी फ़र्ज़ है। जिसने अल्लाह के अताअत करने में कुताही की, जैसे वो गुनहगार है, ऐसे ही कोई अल्लाह के रसूल की इताअत करते हुए उसका इनकारी हुआ, वो उतना ही वो भी गुनहगार है। ये दो वजूद जुदा हैं, इनके वजूब यकसां हैं। बात समझ आ रही है ना? और दो वजूद जुदा करके क्या कुरान ने हमें इल्म दिया कि जब दो वजूद जुदा है, से मुराद ये है कि कुरान और आतियुर रसूल और आतियुल्लाह, ये दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आतियुल्लाह से मुराद कुरान है, जो वही है मतलू है, जो कुरान की सूरत में नाजिल हुई, और आतियुर रसूल से मुराद हदीस है, जो वही खफ़ी कहलाती है, जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया और सहाबा इकराम ने जमा किया। सहाबा इकराम और आले बैत लिखा करते थे। मसनद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है, मैंने वो पहले ही एक नशिस्त में वो गुफ्तगू कर दी थी, जब मुनकरीन हदीस, इस सिलसिले 40 एपिसोड खिलाफत और मुल्कियत के बाद मैं इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ उज्जियत हदीस के ऊपर कलाम करूँगा। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि आज लोग हदीस को जो है कोई गैर चीज़ मानते हैं और फितना मानते हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि आतियुल्लाह व आतियुर रसूल, अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत, यकीनन ये कोई और वजूद है जो अताअत रसूल का वजूद है, कोई और वजूद है, कुरान नहीं हो सकता। और अगर ये कुरान होता, अगर ये कुरान होता तो ये अमर ही ना होता कि आतियुर रसूल, सिर्फ ये कहा जाता आतियुल्लाह, अल्लाह की इताअत करो। और अल्लाह की इताअत नबी तो करता ही करता, और नबी को देख करके जो कोई इताअत करता वो अल्लाह की ही इताअत करता, कुरान की इताअत करता। तो ये अमर अलग से वाओ आतिफा के साथ अलग कर करके बयान करना, एक अलग वजूद के साथ बयान करना, इस बात की पहली दलील है कि ये आतियुल्लाह जो है, ये आतियुर रसूल आतियुल्लाह नहीं है, कोई अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसलिए इसका हुक्म हुआ। और जब बात की उलुल अम्र की, तो ये नहीं कहा कि वह आतियो उलुल अम्र, ये नहीं कहा। अगर ये कहा जाता तो फिर इसी तरीके से ये वजूद तीन हो जाते, इनके वजूब यकसां हो जाते। जब उलुल अम्र की बात की तो इस वजूद को अलग तो किया, मगर इसका वजूब यकसां नहीं किया, वजूब जुदा कर दिया। और वजूद जुदा, उलुल अम्र का वजूद जुदा करने के बाद फिर अल्लाह ने उसके ऊपर दलील लगाई कि ऐसा ना हो कि दोनों के वजूद, कुरान और हदीस दोनों को बराबर मानने के बाद कोई उलुल अम्र, ये बात कि मौलवियों की कौल भी कोई अल्लाह की किताब और कुरान हजूर के हदीस के बराबर ना ले आए। अगर ये उलुल अम्र वाला अल्लाह इस पोर्शन को भी आतियुल्लाह के साथ बयान करता और आगे दलील नफी की ना देता, मैं आगे फतना जाऊ की गुफ्तगू करूंगा, अगर वो दलील अगली वाली ना होती तो आज हर मौलवी की बात भी किताबुल्लाह की तरह तुम्हारे लिए हुज्जत होती। ताबीन, तबा ताबीन, ऐमा मुहद्दिसीन, फुक़हा, उनकी बातें भी तुम्हारे लिए वैसे ही फर्ज होती लेना जिस तरीके से आतियुल्लाह है व आतियुर रसूल है। तो यहां पर जब उलुल अम्र का जिक्र किया, वजूद तो जुदा कर दिया, मगर इसका वजूब यकसां नहीं रखा, वजूब को अलग कर दिया। और उस पे कहा क्या, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, ये नहीं कि इलल्लाहि वर रसूल व उलुल अम्र नहीं कहा। अगर तुम में तनाज़ा हो जाए, यानी उलुल अम्र के माबैन जब तनाज़ा हो जाए, इसको अमूम तो किया हर किसी के लिए, इसका एक सूरत तखसीस भी है, वो इंशाल्लाह मैं आगे जब बहस करूंगा, मैंने कहा है कि इस मौजू की तो लेके आऊंगा। इसका वजूह
अमूम के साथ जब आता है तो आप और मेरे दरमियान भी जब तनाज़ा हो जाए तो फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, मगर जब ये इसका इनताफ पहलों पे किया जाए उलुल अम्र के ऊपर, तो उलुल अम्र फैसला करते हुए जब भी उनमें तनाज़ा हो जाए क्या करो, तो फिर तुम जाओ किसकी तरफ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ, आतिउल्लाह की तरफ व आतिउर रसूल की तरफ जाओ। तो इस बहस को समझना चाहिए कि जब तुम में तनाज़ा हो तो उलुल अम्र की माबैन, उलुल अम्र की जो बहस है उसको भी आतिउल्लाह और आति रसूल के ऊपर परखोगे तो बात करोगे, वरना तुम्हारे लिए आतिउल्लाह और आति रसूल की जो बहस है वो भी किसी काम की, उलुल अम्र की जो बहस है वो इसके ऊपर बेस करेगी, वरना तुम्हारे लिए कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो इस आयत को समझने के बाद हमें मालूम हुआ कि कुरान हमारे लिए जैसे हुज्जत है, हदीस भी उसी तरीके से, आती और रसूल भी हमारे लिए उसी तरीके से हमारे पे फ़र्ज़ है। और उलुल अम्र की बहस जब होगी तो उनको अल्लाह और रसूल की तरफ लौटाना पड़ेगा कि क्या वो उसके मुताबिक है तो फिर ली जाएंगी, अगर नहीं तो उलुल अम्र की बात भी उस पर सकूत किया जाएगा। यहाँ पर यह बात भी नुक्ता है, ये समझिएगा। आज कुछ नादान ऐसे हैं कि साहबा ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा मुहद्दिसीन की कोई बात अगर आतिउल्लाह व आति रसूल के पैमाने पर सही नहीं उतरती तो वो क्या कहते हैं कि अइम्मा के ऊपर फतवे लगाते हैं कि उन्होंने किताब और सुन्नत के खिलाफ फतवा दिया है। हो सकता है कि कोई किताब और सुन्नत में ऐसी दलील हो जो तुम्हारी नज़र में ना हो, उनकी नज़र में होगी, तो उन्होंने फतवा दिया। लेकिन अब तुम्हारी तहकीक के मुताबिक ये आतिउल्लाह व आति रसूल की बुनियाद पर ये उलुल अम्र का जो फैसला है या किसी आलिम का फैसला है ये ठीक नहीं है, तो अब तुम ये नहीं कहोगे कि इमाम स्यूती गुमराह थे, मलाली कारी गुमराह थे, इमाम बदरुद्दीन ऐनी जैसे मुहद्दिस के बारे में तुम ये कह दो कि ये तो बाबा था, इसकी बात हुज्जत नहीं है, ऐसा नहीं कहोगे। बल्कि जब तुम्हारे पास दलील ये है कि उनकी बात रद्द हो रही है तुम्हारी दलील के मुताबिक, तो हमें फ़कत सकूत अख्तियार करना है, अपनी बात को नाफिज कर दो कुरान और हदीस के असूल के मुताबिक, उसको ले लो तुम। मगर इमाम बदरुद्दीन ऐनी को ये नहीं कहोगे कि वो कोई जाहिल थे या उनकी बात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है, उस पर तुम सकूत करोगे, बकवास नहीं करोगे, ज़ुबान को बंद कर लोगे। ये नहीं कहोगे कि फ़लाँ साहबा या फ़लाँ साहबिया का अमल जो है वो गलत था। अगर एक साहबिया ने कोई गुस्ल करके बता दिया या गुस्ल का तरीका बता दिया, या एक साहबिया ने किसी गैर महरम के साथ कलाम किया, तो कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये काम उन्होंने क्यों किया है। अगर तुम्हारे पास दलील है तुम तनकीद नहीं कर सकते, सकूत करोगे। बात समझ आ रही है ना। इसी तरीके से आले बैत अतार, अगर कोई मौला अली के ख़िलाफ़ जंगे आले बैत में से लोग हो करके वो जंगे बनु उमैया के साथ करता रहा, अगर कोई आले बैत में हो करके वो जंग मौला अली के ख़िलाफ़ लड़ता रहा बनु उमैया की तरफ से, तो अब ये नहीं कहोगे जो बनु उमैया की तरफ से जो आले बैत लड़ने वाले थे वो उनके बारे में तुम ज़ुबान दराजी करोगे, सकूत करोगे। आगे गुफ्तगू ये आएगी अपने वक्त के साथ। सिर्फ मैंने यहाँ टच दे दिया कि जब तनाज़ा हो जाए उलुल अम्र के माबैन या उनके बाद वालों के माबैन किसी मसले में, फरद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अल्लाह और रसूल की तरफ लौटा दो। ये दूसरा पॉइंट था आज की गुफ्तगू का। इसके ऊपर काफ़ी दलाइल हैं। अल्लाह ने जब कलाम किया अतात, अपनी अतात का और नबी के अतात का, तो इसकी हुज्जियत में असर रखा। ये मैं यहाँ पर बल्कि थोड़ा सा टच कर देता हूँ कि हदीस की हुज्जियत के मुतालिक सिर्फ टच करूँगा। आज ऐसे नादान लोग हैं कहते हैं ये हदीस अल्लाह के नबी कलाम कुरान के खिलाफ उठा के दीवार में मारो। ऐसा कोई बंदा कहे इस कायनात का सबसे परले दर्जे का मुर्तद शख्स है, काफिर है वो। इस पे उलमा ने फतवे दे रखी हैं कि कुरान और हदीस की हुज्जियत एक जैसी है, तरतीब में पहले कुरान है फिर हदीस है, मगर असलन हुज्जियत में जैसे कुरान है वैसे ही हदीस है, दोनों की हुज्जियत बराबर है। इसकी पहली दलील आतिउल्लाह व आतिउर रसूल है कि जैसे अल्लाह की इताअत है वैसे अल्लाह के रसूल की इताअत करनी है। हदीस उसी तरीके से हुज्जत है, हुज्जियत में हदीस बराबर है। और अइम्मा ने
मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इस उन्वान के ऊपर पूरे पूरे बाब कायम किए हैं और रवायात लाए हैं इस बहस की। बल्कि जमहूर अइम्मा ने अपनी किताबों में ये बाब कायम किए, बाब तस्फियत बैनल किताबुल्लाह व किताबुल्लाह व हदीस रसूल, तस्फियत बैन किताबुल्लाह व रसूल हदीस रसूल, बाब मा जा फी तस्फियत कुरान व हदीस रसूल। इस पर तवील अइम्मा ने अपनी किताबों में अल्लामा खतीब बगदादी ने अल किफ़ाया फ़ी इल्म रवाया के अंदर पहले ही शुरू आगाज़ के अंदर बहस की है, और इमाम दारमी ने बाब नंबर 49 कायम करके हदीस की हुज्जियत के मुतालिक बात की है और दलाइल रवायत लाई हैं, और जो है ये सारी बात है। तो कुरान और हदीस तरतीब में पहले कुरान फिर हदीस फिर इजमा और क़यास और वो बातें आती हैं, लेकिन तरतीब इस तरीके से है, दलील जब ली जाएगी पहले कुरान से फिर हदीस से। ऐसा नहीं है कि हदीस से पहले ली जा, पहले कुरान फिर हदीस, तरतीब में इस तरीके से है। मगर हुज्जियत में जैसे अहकाम में कुरान की आयत तुम्हारे लिए हुज्जत है, इस तरह ही अहकाम में हजूर का बयान भी तुम्हारे लिए हुज्जत है। जैसा मसला अखज़ करते हो कुरान पढ़ के, उसी तरीके से मसला अखज़ होता है हदीस से भी, हदीस रसूल से भी। लाजिम यह है कि वो अपनी शरायत के साथ हदीस अल्लाह के रसूल की साबित हो जाए। और इमाम अहमद बिन हंबल और दीगर अइम्मा और मुहद्दिसीन एक फहरिस्त है जो मैं हुज्जियत हदीस के मुतालिक अपनी गुफ्तगू में इस सीरीज़ के बाद वो पूरी गुफ्तगू लाऊंगा कि इमाम अहमद बिन हंबल कहा करते थे कि अल सुन्नत काज़ियत किताबुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल की जो हदीस है वो काजी है अल्लाह की किताब के ऊपर, फैसल है। तो ये जनाब ये कुछ लोग जो इस तरह की बात करते हैं, हदीस कोई मकाम नहीं है, बल्कि हजूर की हदीस तो कुरान के ऊपर फैसला करती है, कुरान की तफसीर करती है, कुरान की फ़हम को समझने में मदद देती है, और फैसल है काज़ियत तो किताबुल्लाह। तो ये इमाम अहमद बिन हंबल और दीगर अइम्मा के इक़बाल हैं, हमारी गुफ्तगू में आएगी की बात। तो ये जो बहस है कि अगर ये बात जो अल्लाह के नबी की है ये कुरान के साथ मशरूत है, कर दी जाए कि कुरान से साबित होगी तो फिर तो मानूंगा, लेकिन कुरान साबित नहीं होगी तो फिर मैं अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानूंगा, जो ऐसा कहे वो पक्का ढक्का काफिर है। जिस मैदान में चाहो रिजी को बुला लो, रिजी साबित करेगा। जो ये हदीस को कुरान पर मशरूत करे, कुरान हदीस को आज दिन तक किसी ने मशरूत नहीं ठहराया, हुज्जियत हदीस को। जो हदीस को किसी पर किसी शर्त के ऊपर ले और किसी शर्त पे छोड़े, हुज्जियत में अहकाम में अल्लाह के नबी कलाम को जो किसी मशरूत ले, वो काफिर है। अगर कुरान के मुताबिक होगा तो लूंगा, अगर यह हजूर का बयान कुरान के मुताबिक नहीं तो नहीं लूंगा। यह मुतलकन नबी के फरमान का इनकार है और यह कुफ्र है। ये लिहाजा इसको समझिए, नबी की हदीस को उसकी हुज्जियत का इनकार किया, नबी की हदीस की हुज्जियत में शक किया, उसका इनकार किया और उसको कुरान की मुवाफ़क़त होने पर मशरूत किया, लिहाजा वो काफिर हो गया। हदीस को बगैर किसी शर्त के लेना हमारे लिए ज़रूरी है। आतियुल्लाह व आतियुर रसूल। हाँ, उलुल अम्र को शर्त पे लेना है, क्योंकि उसकी शरूत आगे आ चुकी हैं और हमारी इस पर बहस भी नहीं है। जब बहस आएगी तो वो सारी बात आएगी। तो लिहाजा जिसने ये कहा कि मैंने कुरान की मुवाफ़क़त के मुताबिक हदीस हुई तो लूँगा, तो लिहाजा उसने तो कुरान को माना, हदीस को तो माना ही नहीं है। जिसने ये कहा कि हदीस कुरान के मुताबिक होगी तो लूँगा, तो उसने ये कुरान को माना है ना, हदीस को तो माना ही नहीं है। अगर उसने मशरूत कुरान पे किया तो गोया वो कुरान को मान रहा है और कुरान को ही हुज्जत मान रहा है। कुरान के मुताबिक होगी तो लूँगा,
कुरान के अलावा अलग से हदीस की उसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसका मतलब है बगैर कुरान के हदीस तो कोई उसके पास वैल्यू रखती ही नहीं है। कुरान के मुताबिक, कुरान के मुवाफिक होगी तो लूंगा, लिहाजा उसने ये तो कुरान को ही माना। हाय हाय हाय, फिर वो क्या करेगा कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, उसकी और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह की इताअत तो कुरान हो गया, अल्लाह को तुमने देखा नहीं है तो अल्लाह का कलाम उसके कुरान उसकी इताअत हो गई जो उसके अहकाम है। और रसूल की इताअत क्या है? हदीस, क्योंकि ये वजूद अलग है। ये सूरह इमरान की, आल इमरान की आयत नंबर 32 के अंदर, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। तो रसूल की इताअत कैसे करोगे भाई? उनकी सुन्नत के मुताबिक अमल करके। और सूरह निसा की आयत नंबर 80 के अंदर ये बयान फरमाया, सूरह माइदा की आयत नंबर 92 में फरमाया आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। दो अलग वजूद, अलग कॉन्सेप्ट, जो बिल्कुल एक समझ से बलतर है कि दोनों अलग अलग चीज़ें बयान हो रही हैं। और फिर इस पर हुक्म लगाया कि कहा कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल वहज़रू, और फिर इंतहाई एहतियात करो, एहतियात करो, समझदारी से काम लो, कि अल्लाह के रसूल की इताअत करो और समझदारी से काम लो। आपको ये कहे कि नबी की हदीस तो काबिल एतमाद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह की इताअत वो कैसे करेगा? कुरान और हदीस दोनों के ऊपर हमारा एक जैसा ईमान और हुज्जियत के अंदर भी एक जैसा है। तो गोया उसने तो जो ये कहता है कि मैं कुरान के मुताबिक होगी तो मानूंगा, गोया उसने कुरान को ही माना है, हदीस को तो माना नहीं है। कुरान के मुवाफिक, कुरान पर मशरूत किया तो मुमकिन है कि वो कुरान को ही मान रहा है कि कुरान ये कि तस्लीम करेगा तो मानूंगा, कुरान नहीं तस्लीम करेगा तो नहीं मानूंगा। लिहाजा उसने हदीस का इनकार कर दिया, उसने इताअत, उसने हुक्म रसूल की नहीं की है। ठीक है, उसने जिसने ये कहा कि मैंने कुरान के मुवाफिक होगा तो मानूंगा, उसने हुक्म रसूल की इताअत नहीं की, उसने तो कुरान की इताअत की है। उसने हुक्म रसूल का इनकार किया और कुरान की इताअत की है। तो जिसने हदीस का इनकार किया और उसको मशरूत किया कुरान पर, तो गोया उसने हुक्म रसूल नहीं माना और उसने कुरान के ऊपर एतमाद किया और कुरान की बात को माना और हुक्म रसूल का इनकार कर दिया। तो लिहाजा कुरान की वो बात कर रहा है, कुरान को के पे मशरूत कर रहा है, और लिहाजा कुरान को तो मान लिया और हुक्म रसूल का इनकार कर दिया। तो जब हुक्म रसूल का अलग से उसके पास कोई वैल्यू नहीं कुरान के अलावा, तो वो उस बंदे की कोई वैल्यू इस्लाम के अंदर नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि इस कुरान को भी हमने माना है तो रसूलुल्लाह के कहने पे माना है, वरना इस कुरान की कोई सनद तुम्हारे पास नहीं है। इस कुरान को जमा किया है सहाबा किराम और अहले बैत ने। दे हमने कुरान को माना, मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया मैं तिलावत जो करता हूँ ये जिब्राइल लेके आते हैं, अल्लाह की तरफ से है, कुरान है, तो मान लिया। तो ये हकीकत में पहले हदीस को माना फिर कुरान को माना। जिसने हदीस का इनकार किया वो कुरान का कभी भी मुखलिस हो ही नहीं सकता। हजूर गारे हिरा से आए, गारे सोर से आए, तो कहा कि गारे हिरा से आकर कहा कि मुझ पे कुरान नाजिल हुआ है। कुरान क्या? कुरान नाजिल हुआ, मुझ पे फरिश्ता आया, फरिश्ता नाजिल हुआ जिब्राइल, उसने मुझे सीने से लगाया और मुझ पे कपकपी तारी हुई और फिर उसने कुरान तिलावत फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ जो आयत उतरी पहली कुरान की, ये कुरान है। इससे पहले नबी ने कहा कि मुझ पे फरिश्ता आया, उसने मुझे सीने से लगाया और ये आयत तिलावत की, ये हदीस है। जिसने वो पहली बात फरिश्ते का नज़ूल
अल्लाह का कलाम और नबी के पास आके तिलावत करना माना, उसने ही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ माना। तो कुरान से पहले हुजूर की हदीस है, जिसने हदीस को माना उसी ने कुरान को माना। जो हदीस का ना हो सका वो कुरान का सका कभी भी नहीं हो सकता। नज़ूल के एतबार से वही खफ़ी हदीस अव्वल है, कुरान नज़ूल के एतबार से बाद में है। कुरान का नज़ूल बाद में हुआ, वही पहले थी। बात नहीं समझी आपने? हदीस पहले है, कुरान नज़ूल के एतबार से बाद में है। इसमें भी कोई मौलवी बहस करना चाहे तो बिस्मिल्लाह करे। ये हजूर को नमाज फ़र्ज होती है मेराज के बाद, हजूर तो पहले से नमाज पढ़ रहे हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायात हैं। वुज़ू वाली आयत पेश नाजिल होती है मदीना दौर में, सूरत माइदा की आयत नंबर 6। हजूर वुज़ू मक्की दौर से करते आ रहे हैं। किस आयत पे अमल कर रहे हैं ज़रा बताएं मुझे भी। तो हजूर जो पहले वुज़ू करते हैं, आयत बाद में नाजिल होती है, कुरान बाद में आया, पहले हजूर अमल कर रहे हैं। नबी खुदा के हुक्म के बगैर किसी बात पे अमल करता है? खुद से अमल करता है? ऐसी कई मिसालें हैं। ये मकाम जो ये निकाह के तरीके, ये पहले जो मिकात था, उसके बाद ये जो क़याम है, हज का क़याम वगैरह, मुज़दलिफ़ा वगैरह के मतलब जो भी हुक्म है आप खुद देख लें। हज फ़र्ज़ कब हुआ? हजूर तवाफ़ और हज पहले करती हैं। अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो हदीस है वो पहले है नज़ूल के एतबार से, कुरान बाद में है। जिसने हदीस को माना उसने कुरान को माना। हजूर ने कह दिया कि आज फरिश्ता आया था, उसने ये तिलावत किया, ये कुरान है। आपने और मैंने मान लिया ये कुरान है। हजूर ने कहा कि खुदा है, अल्लाह है, देखा किसी ने नहीं था। नबी ने कह दिया, हमने हजूर की बात पे इत्माद किया और ईमान ले आए और कहा कि खुदा है। देखा किसी ने नहीं, 1400 साल गुजर गए, मानता हर कोई आ रहा है कि खुदा है। कुरान जमा किसी और ने किया, नाजिल हजूर के पास कभी किधर हुआ कभी किधर हुआ, और इस नोयत के साथ नाजिल हुआ कि सही बुखारी के अंदर रवायत है कि आयशा ने एक आयत पढ़ी, नबी ने फरमाया, हजूर ने फरमाया कि आयशा अल्लाह तुम पे रहम फरमाए, तुमने ये आयत पढ़ी है, मैं इस आयत को अदम तवज्जो की वजह से भूल चुका था, आपने तवज्जो दिला दी है, तो मेरी तवज्जो में आ चुकी ये आयत, पहले मेरी तवज्जो से ये गुम हो चुकी थी। तो इस नोयत में जब नबी के मुताल्लिक ये है कि उनकी तवज्जो में एक आयत नहीं रही, तो सहाबा इकराम जमा करते रहे खालों से, लकड़ियों से। तो इबहाम सोचने वाला हदीस में डालता है, वो ही इबहाम तो कुरान में भी पेश कर सकता है वो। तो लिहाजा इसको समझना चाहिए कि कुरान महफूज है, हदीस भी महफूज है, क्योंकि ये रसूल का कलाम है। और हदीस में भी मिक्सिंग अगर कोई की गई तो उसके कानून बनाया गया फिर कि जो उन शराइत के ऊपर पूरा उतरता है वो हजूर का बयान साबित है, और वो उसी तरह हुज्जत है जिस तरह कुरान हुज्जत है। तो ये चीज़ है। इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू अहले ज़िक्र के मुतालिक होगी कि मैं थोड़ा सा टच करूँगा आज कि फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, कि जब तुम जानते नहीं हो तो तुम फ़स्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो। अब शिया से पूछो अहले ज़िक्र कौन है, वो तो कहेंगे जी अइम्मा अतहार हैं और 12 इमाम हैं, वो अहले ज़िक्र हैं। सुन्नियों से पूछो तो कहेंगे जी वो अहले ज़िक्र से मुराद कौन है, आलिम दीन है, अइम्मा अरबा हैं, वो हैं। सबसे पहले मिस्दाक अहले ज़िक्र जो हैं वो कौन है, वो अहले बैत अत्हार और सहाबा इकराम हैं। उसके बाद अहले ज़िक्र कौन है, ज़िक्र कहते किसको हैं, पहले तो ये जाना चाहिए। ज़िक्र कुरान ने खुद को कहा है, वो जो आयत है कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि ये ज़िक्र हमने ही नाजिल किया है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, कि हमने ये ज़िक्र नाजिल किया है।
और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जिक्र क्या है? और कुरान में, मेरा अभी ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, कुरान में कुछ 7 मकामात ऐसी हैं जहाँ अहले जिक्र भी कहा गया और जिक्र भी कहा गया, और वो फ़कत कुरान को कहा गया और कुरान वालों को अहले जिक्र कहा गया। तो लिहाजा जिक्र क्या है? जिक्र कुरान है, और अहले जिक्र कुरान वाले जिन्होंने कुरान का इल्म पढ़ा है वो अहले बैत अतार और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन है। उसके बाद फिर उलमा मौलवी आते हैं, ज़ाकिर आते हैं, और उनके बारे में मशरूत है। उनसे सवाल करो, वो जवाब दें जब अल्लाह की किताब के मुताबिक और रसूल की सुन्नत के मुताबिक, तो वो हक़ है। और जब उनकी इस बयान ऐसा ना हो, उस पर सकूत करना है, बकवास नहीं करनी, बकवास नहीं करनी है। तो ये बकवास का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि आजकल कुछ ज़्यादा बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं ना, जो कि ये करते हैं कि वो आजकल जनाब वाला खुद ही उलमा के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जी हम बहुत बड़े आलिम हैं, कि फ़लाँ मुहद्दिस ने जो कहा है उससे ज़्यादा हमारे पास इल्म है। खुद 10 हदीसें याद नहीं होती, और जिन लोगों ने 10-10 लाख हदीसें हिफ्ज़ की हुई थी उनके मुतल्लिक़ ये कहते हैं जी उनका मामला गलत था, उनको कुछ इल्म नहीं था। हमने जो इस्लाम 360 से 10 हदीसें पढ़ ली हैं तो हम जनाब वो बहुत जानते हैं। कुरान और हदीस का मफ़हूम जो हमने मुतय्यन किया वो ठीक है, और जो कुरान और हदीस का मफ़हूम जो है उन्होंने समझा वो गलत है। तो अल्लाह तबारक तआला हमें हर फितने से महफूज रखे, कुरान और हदीस को सही मानों में समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।